समाधान। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की, मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज की, पर्वराज पर्यूषण महापर्व की। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश की बड़वानी जिला अंतर्गत स्थित प्रकृति के सुरम्य वातावरण के मध्य अवस्थित 52 गजा चूलगिरी स्थित क्षेत्र के पावन परिसर में आयोजित आज के शंका समाधान के कार्यक्रम में यहाँ पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित श्रावक संस्कार शिविर में देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे उपस्थित हमारे शिविरार्थीगण, अन्य श्रद्धालुगण, उपस्थित श्रद्धालुगण तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का, श्रद्धालुओं का जो आज यहाँ के आयोजित शंका समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। मैं उन सबों का 52 गजा चूलगिरी स्थित क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी चतुर्मास धर्म ब्राह्मणा समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। उसके पूर्व रोज की तरह हमारे पास कुछ घोषणाएं आई हुई हैं पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा से। जीव दया के लिए महिमा प्रचंडिया, रंजना प्रचंडिया, डॉक्टर संजीव प्रचंडिया अलीगढ़, इन्होंने जीव दया के लिए 30,000 रुपये की राशि दी है। जोरदार करते अभिनंदन कर दीजिए बंधुओं। क्षेत्र के लिए उत्तम त्याग धर्म के दिन त्याग की बात की गई थी, तो उसमें आज कुछ स्वीकृति हमारे पास आई है। श्री सौभाग्यकांक्षणी छाया लता जयचंद जी पाटनी नासिक, इन्होंने त्यागी आहार व्यवस्था के लिए 11,000 रुपये की राशि, जोरदार अभिनंदन। और श्री मोहनलाल जी प्रकाश चंद जी कासलीवाल, जयचंद जी सुभाष चंद जी पाटनी नासिक ग्रुप, इन्होंने 52 गजा विकास के लिए 31,000 रुपये की राशि दी है। जोरदार करते अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और जैसा कि आपको यह विदित ही है कि आचार्य श्री की आशीर्वाद और पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा से शाश्वत श्री 6 समेत शिखर जी स्थित गुणायतन के पावन परिसर में सहस्रकुट जिनालय सह कीर्ति स्तंभ का निर्माण चल रहा है बहुत द्रुत गति से। और उस चित्रालय में विराजित होने वाले प्रतिमाओं के लिए भी हमें स्वीकृति प्राप्त हो रही है और आज भी हमें कई स्वीकृतियां प्राप्त हुई हैं। मैं उनके नाम भी घोषणा कर रहा हूं और उनके सम्मान के लिए भी यहाँ तैयार रहेंगे हमारे प्रतिनिधि लोग। संजय जैन, अरुणा जैन पुत्र मुनीष जैन, बापू बाजार ऋषभ देव केसरिया जी, जिला उदयपुर, मूल निवास आगरा। कृपया पधारें, गुरुवर के चरणों में आशीर्वाद ग्रहण करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री विनोद जी, श्रीमती किरण जी दोषी, ट्रस्टी 52 गजा क्षेत्र कमेटी और गुणायतन ट्रस्टी। आ जाइए, श्री संजय जैन उपस्थित हैं, आ जाइए। और इसी क्रम में श्री अशोक कुमार जी, सीता जी जैन, श्री चंद जी जैन, नरेंद्र कुमार जी जैन, सुमिता जैन, यथार्थ जैन, टीकमगढ़ प्रदेश, इन्होंने भी एक प्रतिमा की स्वीकृति दी है। आ जाइए, गुरुवर से आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। और इनके सम्मान के लिए आएंगे श्री विजय जी सरावगी कोलकाता, शिरोमणि संरक्षक हमारे गुणायतन के, और अनिल जी, अमिता जी जैन दुर्गापुर, हमारे शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के। अभी सम्मान क्रम चल रहा है हमारे बीच संजय जैन, अरुणा जैन और पुत्र मुनीष जी जैन, बापू बाजार निवास आगरा। जोरदार करतल ध्वनि से बंधुओं आप अभिनंदन कर दीजिए। चलिए, सम्मान क्रम चल रहा है। विनोद जी दोषी, उनके मस्तक पर सद्भावना का साफा पहना करके और उसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं अशोक कुमार जी, सीता जी जैन, शीशत जैन, नरेंद्र कुमार जैन, सुमिता जैन, यथार्थ जैन, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित, उपस्थित नहीं है, चलिए नहीं है। विपिन जैन, अंकुर जैन, भगवती गार्डन द्वारका दिल्ली उपस्थित हैं। विपिन जैन नहीं उपस्थित हैं, चलिए ठीक है। बंधुओं, आज प्रातः काल की बेला में
कुछ घोषणाएं हुई थी, मैं उनको फिर से यहाँ रिपीट कर देता हूँ। लक्ष्मी लाल जी कोठारी, पुष्पा देवी कोठारी, पुत्र श्री वीरेंद्र कोठारी, पुत्र श्री प्रवीण कोठारी, पौत्र सार्थक अपने 72वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बांसवाड़ा के निवासी हैं। इन्होंने भी एक प्रतिमा 1,21,000 रुपया देकर के साफी घोषणा की थी। आप इनके घोषणा का अभिनंदन तालियों के द्वारा कर दीजिए। और श्रीमती शकुंतला देवी जी जैन एवं श्री जय प्रकाश जी जैन यूनेस्को और एट प्रेजेंट आईपी एक्सटेंशन दिल्ली में रहते हैं। इन्होंने भी एक प्रतिमा की स्वीकृति दी थी। जोरदार करते अभिनंदन कर दीजिए। और बंधु, आज हमारे बीच डॉक्टर काजल जैन, धर्मपत्नी श्री प्रकाश प्रशांत जी जैन नोएडा, जो सुपुत्री हैं हमारी श्रीमती शशि नेमीचंद जी, फैज गुणाजन के ट्रस्टी हैं। और डॉक्टर काजल जी हमारे गुणायतन के संस्थापक सदस्यों में से एक सदस्य हैं, वो यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, वह कृपया पधारें। और हाँ, नेमीचंद जी शशि जी जैन, हाँ इनके माता पिता हैं। इन्हीं के सुपुत्री डॉक्टर काजल जैन, धर्मपत्नी श्री प्रशांत जैन नोएडा। और इन्होंने भी एक प्रतिमा अपनी इस गुणायतन परिसर में निर्मित होने वाले सहस्रकूट के लिए बता दूं बंधुओं, ये नेमीचंद जी ये खुद भी गुणायतन ट्रस्टी हैं, इनकी पुत्री भी, इनका बेटा भी, पूरा परिवार ही गुणायतन से जुड़ गया है। जोरदार कर्तव्य निश्चित ये उनके गुणात्मक विकास का प्रबल निमित्त है। आ जाइए डॉक्टर काजल जैन, और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। हाँ आइए नेमीचंद जी, शशि जी आ जाएं। और शायद काजल जी यहाँ उपस्थित नहीं है, उनके उपस्थिति अनुपस्थिति में हाँ ये फोन से सूचना आई है। श्री नेमीचंद जी और श्रीमती शशि जी फरीदाबाद, कृपया आ जाइए। इनके पुत्र और पुत्री और स्वयं ये तीनों गुणायतन से जुड़े हुए हैं, ट्रस्टी के रूप में, संस्थापक सदस्य के रूप में। इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे मुकेश कीर्ति जी नई दिल्ली और श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी गुणायतन ट्रस्टी रांची, और विजय जी सरावगी और हमारे अनिल जी दुर्गापुर शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। चलिए हमारे शशि नेमीचंद जी और उसमें शशि जी का सम्मान कर रहे हैं। विजय जी सरावगी शिरोमणि संरक्षक, उनके गले में दुपट्टा पहना करके, और हमारे श्री अनिल जी दुर्गापुर उनके मस्तक पर साफा पहना के सम्मान कर रहे हैं। और मुकेश कीर्ति भी उनके सम्मान में, जो हमारे गुणायतन के ट्रस्टी नई दिल्ली, और श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी श्रीमती शशि जैन का सम्मान कर रही हैं ये दुपट्टा पहना के। और कीर्ति जी जैन मेट्रो नई दिल्ली, ये भी गुणायतन ट्रस्टी हमारी श्रीमती शशि जी का सम्मान कर रही हैं। आप तालियों के अवदान से इन सम्मान के क्रम में अपनी अनुमोदना दे दीजिए बंधु। चलिए अब मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इस हाँ एक सूचना आपको और दे दूं बंधु, जैसा कि आप लोग को पता ही है, आगामी अष्टानिका महापर्व के पावन प्रसंग में यहाँ पूज्य गुरुदेव के मंगल सानिध्य में इस परम पावन सिद्ध क्षेत्र पर 84 मंडलीय संस्कृत का श्री चक्र महामंडल विधान संपन्न होने जा रहा है। और इसके लगभग सभी मंडल करीब करीब पूर्ण हो चुके हैं। बहुत ही ये दुर्लभ संयोग है, पावन सिद्ध क्षेत्र, गुरुदेव का सानिध्य, गुरुदेव के मुखारबिंद से उन सारे बीजाक्षर मंत्रों का उच्चारण, ऐसे पावन दुर्लभ योगों के मध्य श्री चक्र महामंडल विधान करने का सौभाग्य बहुत दुर्लभ संयोग है। इसके लिए एक मंडल की राशि 1,51,000 रुपया है, जिसमें प्रति मंडल में उनके परिवार के 10 सदस्यों की बैठने की सुविधा है। मैं बहुत भाग्यशाली हैं जिन्होंने यह अवसर प्राप्त किया है। मैं आज जो कुछ मेरे पास स्वीकृतियां आई हैं, मैं उनके नाम की घोषणा कर रहा हूँ। श्री गजेंद्र कुमार जी, अनिता जी जैन सुपुत्र आर्जव एवं परिवार महेश्वर वाले इंदौर, श्री संत कुमार जी जैन जवाहर बाग बीना, श्री हुकमचंद जी, मंजू जी सेठी, डॉक्टर राहुल सुचिता पुत्र आरोह हित सेठी बगानेर, और श्री हरस जी जैन जो गुणायतन ट्रस्टी हैं इंदौर। और एक आवश्यक सूचना है कि एक लेडीज या जेंट पर्स थैली पड़ा हुआ है कार्यालय में, जिनका भी हो वो वापस आकर लेकर संपर्क कर लें, रेड कलर की। चलिए अब मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह सबसे पहले हम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, और आज तो चतुर्दशी का दिन है, आज विशेष हम लोग को ऊर्जा मिलेगी, इसलिए हम सभी हाथ जोड़ करके पूज्य गुरुदेव के चरण में नमोस्तुति करते हुए बोलेंगे, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोल
बोलिए परम पूज्य यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी महाराज की। और बंधुओं, आज संघ का समाधान का शुरुआत मैं एक ऐसे व्यक्ति से करने जा रहा हूं जो 16 कारण के 32 उपवास संपन्न करने जा रहे हैं, और ये इनका लगातार चौथा वर्ष है इस व्रत को संपन्न करने का पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में। श्री कैलाश चंद जी सेठी अजमेर, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, वे अपना प्रथम प्रश्न आज उपस्थित रखें। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मुकेश जी, कीर्ति जी, दिल्ली, हमारे गुणायतन ट्रस्टी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते। मेरा सवाल ये महाराज जी कि जिंदगी भर आदमी एक दूसरे को कोसता है कि ये मेरा ये खा गया, ये मेरा बेटा खा गया, वो पड़ोसी खा गया, ये खा गया, लेकिन ये ज़िंदगी जो अपनी है इसको ज़िंदगी में नहलाता धुलाता, साबुन लगाता, क्रीम लगाता, पाउडर लगाता, और ये धीरे धीरे धोखा देती है, इसके लिए कोई नहीं सोचता। क्या बात है, क्या बहुत अच्छी बात कही है। देखिए, कैलाश जी का बड़ा आध्यात्मिक चिंतन है। हम अपने जीवन में और बाकी जो क्षति करते हैं उसके बारे में तो सोचते हैं, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उसके बारे में कुछ नहीं सोचते। काश मनुष्य इस बातों में सोचना शुरू कर दे तो उसका संपूर्ण जीवन बदल जाए। हमारी सोच बदलनी चाहिए, सोच में अध्यात्म की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, और ऐसी आध्यात्मिकता हमारे जीवन में प्रतिष्ठित होगी तो ये सब बातें सहज रूप से घटित होने लगेंगी। चलिए, श्री मुकेश जी, कीर्ति जी, नई दिल्ली, गुणायतन ट्रस्टी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विजय जी सरावगी, कोलकाता, शिरोमणि संरक्षक, गुणायतन। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी शंका भावना योग से संबंधित है। छोटी छोटी 2 शंकाएं हैं। पहली, जब हम भावना योग में भावना का उच्चारण करते हैं तो क्या वो मन में ही करना चाहिए या स्वर के साथ, और अगर स्वर के साथ तो कितनी आवाज में, कितनी तेज करना चाहिए गुरुवर उसको? और दूसरी शंका है गुरुवर, जब भी महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है तो सेल्फ डिफेंस में सब जूड़ो कराटे इत्यादि कहने की शिक्षा देते हैं कि आप ये कीजिए। क्या स्पिरिचुअलिटी या भावना योग के द्वारा भी ऐसी परिस्थितियों के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं क्या? देखिए, सबसे पहले जो भावना योग में उच्चारण की बात है, मन में करोगे तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ मन भाग जाएगा। उच्चारण दीर्घ और लयात्मक हो ताकि उसकी अनुगूंज गूंजे। जैसे एक कमांड देते हैं, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। आप लोग तो जिस लय में मैं बोलता हूँ आपको उसे दोहराना और उसी लय में बोलिए। आप अपनी तरफ से बोलिएगा तो सब गड़बड़ा जाएगा, इसलिए अपना दिमाग उसमें कुछ मत लगाइए। रहा सवाल अपनी सुरक्षा के लिए कोई ऐसी व्यवस्था जो हमें सशक्त बनाए। देखिए, भावना योग आपको अभय दे सकता है, असुरक्षा की भावना खत्म कर सकता है, आपके विल पावर को स्ट्रांग बना सकता है। तो फिर आपके सामने कोई संकट आए तो जूझने की शक्ति अपने आप आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि मनुष्य के पास क्षमता नहीं है, वो अपनी क्षमता को पहचानता नहीं, उसका उपयोग नहीं करता, इसलिए ऐसे परिणाम आ जाते। गुरुदेव, अगर बोलकर करेंगे तो ये सामायिक का हिस्सा बनेगा? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। वचन योग चला गया, कोई दिक्कत नहीं। सामायिक में मौन रहने का विधान किसने कहा? आत रौद परित्याग तद्धि सामायिकम मतम। आत रौद के परित्याग का नाम ही सामायिक है। वचन के दुष्प्रणिधान का त्याग है, वचन प्रणिधान का नहीं। चलिए, श्री विजय जी सरावगी, कोलकाता, शिरोमणि संरक्षक, गुणायतन, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री जय कुमार जी जैन, बिलासपुर। गुरुवर के चरणों में सपरिवार बारंबार नमोस्तु। कोलकाता समाज का नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, आप कहते हैं ऊंचाई वे ही छूते हैं जिनमें गहराई होती है। जीवन में गहराई कैसे लाए? बहुत सुंदर। ऊंचाई का स्पर्श वही करते हैं जिनके जीवन में गहराई, बिल्कुल ऊंचाई सदैव गहराई सापेक्ष होती है। आपने पूछा है जीवन में गहराई कैसे लाएं? विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श बना लो और अभिमान छोड़ दो, गहराई अपने आप आ जाएगी। नमस्ते गुरु। श्री जय कुमार जी जैन, बिलासपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अनिल जी, अमिता जी जैन, दुर्गापुर, शिरोमणि संरक्षक, गुणायतन। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बिलासपुर जैन समाज की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की। ओम। हाँ, बोलो। हे भगवान, अनजाने में किए हुए पाप और भूलों का प्रक्षालन तो सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र,
पर्व के दिनों में या विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से गुरु जी से प्रायश्चित लेके हो जाता है। लेकिन यदि षड्यंत्र पूर्वक पाप और भूल की हो तो उसके प्रक्षालन के लिए क्या केवल कर्मों का हंटर ही है कि उसका और भी कोई सरल उपाय है? नमोस्तु भगवान। देखिए, षड्यंत्र या कुचक्र एक बहुत बड़ा पाप है, और षड्यंत्र कुचक्र पूर्वक जो भी हम पाप अर्जित करते हैं वो बहुत प्रगाढ़ होता है। उसका प्रक्षालन केवल अपनी निंदा, गरहा, आलोचना या प्रतिक्रमण से नहीं होता है। उसका प्रक्षालन विशेष प्रायश्चित से होता है, और विशिष्ट प्रायश्चित हमारे अंदर तब घटित होता है जब हमारे मन में गहन अपराध बोध हो और अपने द्वारा किए गए कृत्यों के प्रति घोर आत्मग्लानि हो। उस आत्मग्लानि से प्रेरित होकर अपनी गलती का एहसास करते हुए अगर व्यक्ति गुरु चरणों में जाता है और निश्चल भाव से अपना हृदय खोलकर उनसे कठोर से कठोर प्रायश्चित देने का अनुरोध करता है, उसके उपरांत गुरु जब उसे प्रायश्चित देते हैं और विशुद्ध मन से वो अपने प्रायश्चित को पूरा करता है, तब वो पाप कट सकता है। अन्यथा तो कर्मों का हैंटर उसे झेलना ही पड़ेगा, एक जन्म में नहीं, अनेक जन्मों में। श्री अनिल जी, अमिता जी जैन दुर्गापुर, शिरोमणि संरक्षक। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। आपके सानिध्य में पहली बार मैंने 10 उपवास किए। मैं आज तक अपनी क्षमता से परिचित नहीं थी, तो ये क्षमता तो मुझ में थी, मगर आपके आशीर्वाद ने मुझे ऊर्जा दी और मैं कर पाई। इससे पहले मैंने जब भी एक भी उपवास किया, शाम को डॉक्टर आके इंजेक्शन लगाता था, लेकिन इस बार देखिए मैंने 10 उपवास कर लिए हैं। ये आपके आशीर्वाद का ही फल है। और साथ में मैं बड़वानी में यहाँ के सभी कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से सब व्यवस्था कर रखी है। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि हमारा जैन दर्शन हमेशा उन्मुक्त रहने की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, और वहीं दूसरी ओर वो संयम में बांधने की बात भी करता है। तो ये परस्पर विरोधाभास कैसे है? बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो आपने कहा कि एक उपवास में इंजेक्शन लग जाता है। इंजेक्शन तो अभी भी लगा है और डेली लगा है। रोज सवेरे से भावना योग का जो हाई डोज इंजेक्शन लगा ना, उसने सबको तरोताज कर दिया। समझ गए? डॉक्टर तन में इंजेक्शन लगाता है, हमने आप सबके मन में इंजेक्शन लगा दिया और उसने काम कर लिया। और आप सबको एक फार्मूला देता हूँ, जब कभी ऐसी स्थिति हो, एक इंजेक्शन लगा लो, सारा काम हो जाएगा। आपने एक बहुत अच्छी बात पूछी है कि जैन धर्म ऐसे तो स्वतंत्रता की बात करता है, पर संयम का बंधन, ये परस्पर विरोधी बात क्या है? देखिए, स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? स्वयं के तंत्र में लीन होना। स्वतंत्र का मतलब ये नहीं कि स्वच्छंद हो जाए। स्वयं का तंत्र यानी हमारा तंत्र हमारा अपना हो, हमारा अपने ऊपर नियंत्रण हो, तभी स्वतंत्रता होगी। हम पर से नियंत्रित है तो परतंत्र है, और जब स्वयं का स्वयं पर तंत्र हो जाए, यानी स्वयं का स्वयं पर शासन हो, तो वास्तविक स्वतंत्रता है। तो संयम क्या है? स्वयं के तंत्र को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया। इसलिए अगर पूछा जाए तो संयम बंधन नहीं, स्वतंत्रता का आधार है। संयम के बल पर ही हम जीवन को स्वतंत्र बना सकते हैं। इसलिए इसमें परस्पर कोई विरोधाभास नहीं। अनिल जी, आप भी हो गया? हो गया, चलिए। अब मैं चिट के द्वारा बुला रहा हूँ नाम। सबसे पहला चिट है उन्नति एंड उत्कर्ष जैन सागर, और उसके बाद तैयार रहेंगे चंचल प्रमोद जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। 2 भाई। हम युवाओं के मार्गदर्शक परम पूज्य गुरुदेव को बारंबार नमन नमन नमन। हे गुरुदेव, कब तक पढ़ा जाए और कब से कमाया जाए, ये शौक निर्धारित नहीं करते, हमारे हालात तय करते हैं। हमारे हालात शौक पर हावी हो जाते हैं, हम इसको कैसे संभालें? कब तक कमाया जाए और कब तक पढ़ा जाए, ये शौक निर्धारित नहीं करते, हालात निर्धारित करते। हमारे हालात हमारे शौक पर हावी न हो, उसके लिए हम क्या करें? देखिए, हालात तो कर्मों के ऊपर है, लेकिन हालात चाहे जैसे हो, हम अपने ध्येय को अपने सामने रखें और मानसिकता को ठीक बना के रखें, तो हमारे हालात हमें कभी विचलित नहीं करेंगे।
हालात को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हालात में को अपने ऊपर हावी न होने देना हमारे हाथ में है। कैसी भी स्थिति है, परिस्थितियों के अनुरूप जीना अलग बात है। वो जीना मनुष्य की मजबूरी भी होती, जीना चाहिए, लेकिन परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी कर लेना ये मनुष्य की अज्ञानता है। कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखते हुए अपने आत्मविश्वास और मनोबल को जगाकर हम ये सब बातें सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। नमोस्तु। श्री चंचल प्रमोद जैन गेटर का, जिनके नाम की घोषणा होती है वो स्थिरता से अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है, रिटायर्ड लोगों की क्या एक्टिविटीज रहे जिससे धर्म और परिवार दोनों में सामंजस्य रहे? इनके बाद शैलेंद्र पाटनी तैयार रहेंगे। रिटायर्ड लोगों की आपने एक्टिविटी पूछी है। रिटायर्ड हो, वो टायर्ड होने के पहले अपना रास्ता ठीक कर ले। रिटायरमेंट के बाद तो टायर्ड होंगे। दिनचर्या व्यवस्थित करें, अपने आचार विचार में संयम लाए, खान पान में शुद्धि रखे। और एक विशेष बात मैं कह रहा हूँ, हमारे शरीर की एक उम्र तक ग्रोथ होती है और उम्र ढलने के बाद शरीर ढलना शुरू हो जाता है, चाहे आप उसको कितना भी मेंटेन करें। हमारे शास्त्र इस संदर्भ में कहते हैं कि एक समय तक हमारे शरीर में हम परमाणुओं को ग्रहण करते हैं और छोड़ते कम हैं, ग्रहण ज़्यादा करते हैं। एक समय आता है जिसमें ग्रहण और छोड़ना दोनों बराबरी पे रहता है, जो हमारे प्रौढ़ा मध्यम एज में होता है, मिडिल एज में। और एक अवस्था ऐसी होती है जिसमें विसर्जन ज़्यादा होता है, छोड़ना ज़्यादा होता है और ग्रहण कम होता है, यानी खर्चा अधिक आमदनी कम। 60 पार करने के बाद आमदनी घट जाती, खर्चा बढ़ जाता है, तो शरीर क्षीण होने लगता है। इससे हमारे शास्त्रों में वर्गनाओं को ग्रहण करने की बात की है। तो इस उम्र में आने के बाद हमें चाहिए कि हम अपनी शरीर की, मन की और चेतना की शक्ति के अपव्यय को रोकें, तनाव मुक्त रखें, मन को प्रसन्न रखें, व्यापार व्यवसाय, आपाधापी और घर गृहस्थी के झंझटों से अपने आप को यथासंभव दूर रखें। और तनाव मुक्त होकर प्रसन्नता से आप जीवन जिएंगे, संयम और सादगी के साथ जीवन जिएंगे, तो आप अंत तक अच्छे से जी सकेंगे और वो आपके जीवन की स्वस्थता का आधार होगा। उसी तरीके से आपको काम करना चाहिए। जो आखिरी तक केवल व्यापार व्यवसाय और दूरक घोरक धंधे में फंसे रहते हैं, उनका अंत बुरा होता है। या तो कोमा में चले जाते हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, पैरालिसिस का अटैक हो जाता है, बिस्तर पर सड़ सड़ करके मरना पड़ता है। तो 60 की उम्र पार करने के बाद जब रिटायर हो गए, कुछ दिन पहले मैंने कहा था भारत में रिटायरमेंट शब्द नहीं है, सेवानिवृत्ति है। इसका मतलब सेवा से निवृत्ति नहीं, सेवा के लिए निवृत्ति, आत्म सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए निवृत्ति ले और अपने जीवन के कल्याण का पथ प्रशस्त करें। नमस्ते। शैलेंद्र जी पाटनी जलगांव, उसके बाद तैयार रहेंगे विकास पूजा कासलीवाल इंदौर। ओम, जल्दी भाई दो, जल्दी। हेलो, हाँ, बोलिए शैलेंद्र जी। हाँ हाँ, हे गुरुवर, पीछे दो। भावना योग को हम जब नित्य दैनंदिन जैन दर्शन के लिए, देव दर्शन के लिए जाते हैं, उस समय कर सकते हैं? अगर कहीं भी कर सकते हैं, स्थिर चित्त होकर करें। लेकिन इसके कारण हो सकता है हमारी नित्य पूजा कम हो, तो चलेगा? कोई दिक्कत नहीं है। क्या पूजा नहीं है? चलेंगे। थैंक यू। कागज के पन्ने पलटने का नाम पूजा नहीं है। नमस्ते। विकास पूजा कासलीवाल इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर मनोज जैन गंगापुर सिटी ट्रस्टी मेरे पूज्य गुणायतन। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जिंदगी क्या है, यह एक ऐसा सवाल है जिसका कोई भी सटीक उत्तर नहीं दे पाया। देखिए, सबने अपने अपने तरीके से जिंदगी का उत्तर दिया है। अब बस मैं तो मुझसे पूछोगे जिंदगी क्या है, तो मैं कहूँगा जिंदगी बस जिंदगी है, हर पल उसका आनंद लो और जीवन का रस लो। आगे डॉक्टर मनोज जैन गंगापुर सिटी ट्रस्टी गुणायतन, और उसके बाद तैयार रहेंगे हेमलता सेठी इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, अपने शास्त्रों में एक शब्द आता है अध्यवसान, तो ये अध्यवसान क्या है, इससे किस प्रकार से कर्म बंद होता है और इससे बचने का उपाय? अध्यवसान यानी हमारे अंदर के भाव, हमारे अंदर की जो परिणति, उसको अध्यवसान बोलते हैं। अच्छे बुरे जैसे भाव होते हैं उसी से कर्म बनता है। आगे हेमलता सेठी इंदौर, और इसके बाद तैयार रहेंगे
मास्टर कुणाल एंड मृणाल जी जैन, दिल्ली। नमस्ते महाराज जी, हम नहीं चाहते कि हमारे परिणाम खराब हो, पर सामने वाला व्यक्ति हमें इतने उद्वेलित कर देता है कि हमारे परिणाम खराब हो जाते हैं। ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? ये सोचना चाहिए कि परिणाम हम अपने खराब करेंगे तो नुकसान हमारा होगा, दूसरे का नहीं। तो सामने वाले हमें भड़काए, हम ना भड़के, अपने आप को संयत करने की कोशिश करें। उस घड़ी अपने मन में ये भाव लाए कि ये मेरी परीक्षा की घड़ी है, मेरे धैर्य की परीक्षा है, मेरे संयम की परीक्षा है। मैं ऐसे भाव में क्यों बहूँ जिससे मेरे भाव खराब हो और मैं उसका नुकसान उठाऊँ। हाँ, कुणाल मृणाल जैन, दिल्ली। उसके बाद तैयार रहेंगे प्रभा दोषी बड़वानी। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, तप और पद दोनों सेम अक्षरों से बने हैं। कैसा तप करें कि आत्मा की पद मिल सके? कैसी पद यानी प्रतिष्ठा प्राप्त करें कि तपस्वी, तेजस्वी और यशस्वी बन सकें? कैसे तप करें कि आत्मा की पथ, पथ का अर्थ पद नहीं होता, चलो तुमने जिस संदर्भ में जोड़ा अच्छी बात है, लेकिन पद का अर्थ स्वरूप अगर ले रहे हो तो आप कैसा तप करें कि आत्मा की पद मिले और कैसा पद मिले, क्या? कैसी पद यानी प्रतिष्ठा प्राप्त करें कि तपस्वी, तेजस्वी और यशस्वी बन सके? बिल्कुल ठीक है। देखिए, सम्यक तप से आत्मा की उन्नति होती है। सम्यक तप क्या है? भौतिक आकांक्षाओं से मुक्त होकर अपनी चेतना के परिष्कार के लिए किया गया तप सम्यक तप कहलाता है। और इस तप से हमारी आत्मा का विकास होता है। हम तेजस्वी, मनस्वी, तपस्वी, यशस्वी सब बन सकते हैं, क्योंकि तप हमारी चेतना को निखारता है। हम दूसरे शब्दों में कहें शास्त्रीय भाषा में तो तपस्या से अभ्युदय और निश्रेयस दोनों की प्राप्ति होती है, यानी स्वर्ग भी मिलता है, मोक्ष भी मिलता है। और थोड़े शब्दों में कहें तो पुण्य का बंध भी होता है और कर्मों की निर्जरा भी होती है। संसार के जितने भी बड़े पद हैं वो पुण्य के प्रभाव से मिलते हैं, और ये गाढ़ा पुण्य तपस्या के परिणाम से रूप ही मिलता है। इसलिए आत्मबोध के साथ तपस्या करो, जीवन उत्तरोत्तर आगे बढ़ेगा, प्रगति और प्रगति ही होगी। हमारे यहाँ एक कहानी आती है। एक राजा था, पहले हाथी पर चढ़ के जा रहा था, फिर उसके बाद उसे किले पर चढ़ना हुआ तो घोड़ा आ गया, घोड़े पर सवार हुआ, फिर घोड़े पर सवार होने के बाद किले के द्वार तक चला गया। आगे सकरी गली थी तो उसके लिए पालकी आई, पालकी पर सवार होकर वो राजमहल पर पहुंचा। राजमहल में बैठा, सिंहासन पर बैठा तो दो प्रतिहारियां आके उसके पांव दबाने लगी। दो सहेलियां इस सारे दृश्य को देख रही थी। एक सहेली ने अपनी दूसरी सहेली से पूछा कि हाथी चढ़ घोड़े चढ़ो, बैठ पालकी माई। हाथी चढ़ घोड़े चढ़ो, बैठ पालकी माई, कब के था कि है सखी अबे दबावत पाए। मैं क्या देख रही हूँ? पहले हाथी पर चढ़े, फिर घोड़ा पर चढ़े, अब पालकी पर बैठे पांव दबा रहे। थके कब जो पांव दबा रहे हैं? कब के था कि है सखी अबे दबावत पांव। तो दूसरी सहेली ने जवाब दिया, वो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। भूसे त्यो, भूखों मरियो। तुम्हें नहीं मालूम, ये पिछले जन्म में मुनि थे, कठोर तपस्या किए थे। भूसे खो सेत्यो, भूखों मरियो, कीनो उग्र विहार, तब के था के हे सखी अबे दबावत पांव। समझ गए? तो तप हमेशा जीवन के लिए वरदानी बनता है, इसमें कोई संशय नहीं। प्रभा दोषी बड़वानी। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती उर्मिला कासलीवाल, हाट पीपलिया। गुरुदेव, हमें श्रोता बनने के लिए क्या करना चाहिए? श्रोता बनने के लिए क्या करना चाहिए? सुनने अच्छा, की अच्छा श्रोता बनने, सच्चा श्रोता बनने के लिए सबसे पहले हृदय में श्रद्धा जगानी चाहिए। बिना श्रद्धा जगाए हम सच्चा श्रोता नहीं बन सकते। हमारे यहाँ श्रावक शब्द बोला है। श्रावक कौन है? जिसके हृदय में श्रद्धा हो। श्रद्धा से ही हमारी श्रोतापन का विकास होता है। और हम किसी की भी बात सुने तो केवल, खासकर मैं धर्म प्रवचन की बात कह रहा हूँ, गुरुओं की बात कह रहा हूँ,
उनकी बात को केवल प्रवचन या बात मानकर न सुने, उनको अपने जीवन के कल्याण का आधार मानकर सुने, श्रद्धा से सुने, सुपरिणाम अपने आप आए। चलिए। श्रीमती हुर्मिता कासलीवाल हाट पिपलिया, उसके बाद तैयार रहेंगे अचल जैन इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। श्वेत वस्त्रों में पूजन कर हर नारी का मन भी हो जाता धवल। श्वेत वस्त्रों में पूजन कर हर नारी का मन भी हो जाता धवल। शिविर में शामिल होने से हो गया भविष्य हम सबका उज्जवल। शिविर में शामिल होने से हो गया हम सबका भविष्य उज्जवल। तो गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि पूजन कर हम नारियों का मन तो धवल हो गया, और इस धवल मन को हमेशा उज्जवल बनाए रखने के लिए यहाँ से जाने के पश्चात हमारी दिनचर्या कैसे निर्धारित करनी पड़ेगी, और हमें अंतरंग में किन भावनाओं को प्रबल बनाना पड़ेगा जिससे हमारा शिविर में उपस्थित होना सार्थक हो सके। ताजमहल है ना, ताजमहल, तो ताजमहल धवल है, लेकिन उसकी धवलता आगरा और फिरोजाबाद की फैक्ट्रियों, फाउंड्रीज और कांच की फैक्ट्रीज है ना, उससे निकलने वाले उससे उत्सर्जित धुएं के कारण धूमिल हो रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि इसको कम करे और उस पूरी इंडस्ट्री को कोयले से हटाकर गैस पर कर दिया, ताकि कम से कम उत्सर्जन हो और उसकी धवलता बची रहे। तो मैं आप लोगों से भी यही कहता हूँ, आपके भीतर के ताजमहल के धवलता को बचाए रखना चाहते हैं ना, तो उस दूषित वायु से अपने आप को बचा के रखो, जिससे उसकी धवलता प्रभावित होती हो। ऐसा पूरा उत्तर नहीं हुआ, पूरा सुन लो। उस दूषित वायु से अपने आप को बचाओ, उन वातावरणों से बचाओ, और जो आपने सीखा, समझा, जाना है, उसको अपनी दिनचर्या में लाओ। इस शिविर को केवल 10 दिन का शिविर मानकर जो चलेंगे वो कुछ नहीं कर पाएंगे। 10 दिन के शिविर में हमने सीखा, उसे पूरे जीवन अपनाने का भाव लेकर जाएंगे, वे हमेशा अपने दामन को उज्जवल बना सकेंगे। अचल जैन इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे सुभाष चंद्र जैन हाट पिपलिया। अचल जैन नहीं, जो बोलो। सुभाष चंद्र जैन हाट पिपलिया, उसके बाद तैयार रहेंगे अनंतवती पाटोदी इंदौर। गुरुवर नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुवर, शेर जो है वो जंगल का हिंसक प्राणी होता है। शेर जब अपनी पर्याय में रहता है तो कहीं इंसान और जानवरों को मार मार के खा जाता है, उसे किसी प्रकार का पाप पुण्य का आभास नहीं होता है। गुरुवर, वही शेर का जीव जब भगवान महावीर के समोशरण में जाता है तो शांत भाव से बैठ जाता है और अगले अपने हिंसक कृत्यों के प्रति पश्चाताप में प्रायश्चित करता है। गुरुदेव, प्रत्येक इंसान भी 4 कषायों 5 पापों में लिप्त होता है, लेकिन वह अपने पुण्य पाप के प्रति कोई विचार नहीं करता है। गुरुदेव, जब वही इंसान गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज, विराट सागर जी महाराज के समूसरण में जाता है तो शांतिपूर्वक बैठ जाता है और गुरुवर के धर्मवाणी, गुरुवर की धर्मवाणी को सुनता है। बोलना क्या चाह रहे भैया, सीधा सीधा पूछो ना। तो बेटे बेटे ही उसे अपनी गुरुवर याद बेटे बेटे विमल जी कह रहे हैं 2 लाइन में प्रश्न दिया और गलतियों के प्रति पछतावा होता है और किए गए पापों के प्रति पश्चाताप प्रायश्चित करता है। तो गुरुवर, मेरी शंका ये है कि साधु संतों के पास भी इंसान के जीवन को बनाने की दिव्य शक्ति होती है। आपने लिखा क्या था, क्या नाम है आपका? सुभाष जैन हाट पिपलिया ना। आपने प्रश्न दिया कुछ, पूछा कुछ, इसलिए उत्तर नहीं मिलेगा। पेनाल्टी तो नहीं लगा रहा हूँ, बैठ जाओ। आगे के लोगों को नसीहत देने के लिए कह रहा हूँ, इस तरह से सवाल न करे कि बहुतों का समय जाए। अरे गुरुवर, ओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, पेनाल्टी लगेगी नहीं तो। हाँ? अनंतवती पाटोदी इंदौर, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आज वासुपूज्य भगवान का निर्वाणोत्सव है। हमने लड्डू भी चढ़ाया, पर आज जो चतुर्दशी है उसे अनंत चतुर्दशी क्यों कहा गया? अनंत चतुर्दशी की कथा है, उसमें से देख ले, मालूम पड़ जाएगा। आप बताइए। अब मुझे देखना पड़ेगा, स्मरण नहीं है। चलो चलिए, श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, और गुणायतन ट्रस्टी होता रहेंगे रानी सेठी बांकानेर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, पाठशाला के बच्चे स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर बढ़ाने का उपाय पूछते हैं, तो उनको क्या बताना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। मेमोरी पावर को बढ़ाने की इच्छा न केवल पाठशाला के बच्चों की, सबके लिए होते। 2-3 उपाय बताता हूँ मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए। एक तो ओंकार का नाद, भ्रामरी प्राणायाम
अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाने का बड़ा आधार है। भावना योग के द्वारा भी हम अपनी मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हैं। नियमित भावना योग करें और उसमें एक कमांड डालें, मुझे स्मरण रखना है, मुझे याद रखना है, मुझे याद रखना है, मुझे याद रखना है। ये कमांड भी आपकी स्मृति को बढ़ा सकता है। ओम ह्रीम नमो उवाध्यायनम की जाप नीले रंग के ध्यान के साथ अगर करे तो उससे भी न केवल मेमोरी पावर अपितु ग्रास्पिंग पावर भी बढ़ेगी, ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ेगी। मैंने विगत दिनों जब इसको कहा तो कुछ बच्चों ने इसको फॉलो किया और उन्होंने मुझे आकर अपना अनुभव बताया कि उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो ये किया जा सकता है और ऐसा करना चाहिए। नमोस्तु गुरु। माना है कि भगवान वितरागी होते हैं, परंतु जब हम मंदिर दर्शनार्थ जाते हैं तो पुण्य का बंद होता है, तो वह पुण्य हमारी इच्छाओं को कैसे पूरा करता है? पुण्य हमारी इच्छाओं को पूरा कैसे करता है? देखो, इच्छाओं को पूरी करने की ताकत तो किसी के पास नहीं है। सच्चे अर्थों में मुझसे पूछो तो पुण्य हमारे लिए कुछ अच्छे साधन देता है और उससे हमारी इच्छाएं और भड़कती। क्या हुआ? मैंने क्या बोला? पुण्य अच्छे साधन देता है और उन साधनों से इच्छाएं पूरी नहीं होती, इच्छाएं और भड़कती है। अब आपका सवाल है, पुण्य हमें अच्छे साधन कैसे देता है? यही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पुण्य है ही वही जो हमें भौतिक अनुकूलताएं प्रदान करे। भौतिक अनुकूलताएं होना अलग है और आध्यात्मिक शक्ति पाना अलग है। भौतिक अनुकूलताएं पाने से मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की कोशिश करता है, पूर्ति का प्रयत्न करता है, पर इच्छाओं की पूर्ति के प्रयत्नों से नहीं होती, इच्छाओं का नियंत्रण करने से ही वो नियंत्रित होती है, जो इच्छाओं के त्याग से संभव है। तो हम पुण्य के फल को त्यागेंगे तब हमारी इच्छाएं सफल होंगी। रचना सुनील गंगवाल धार और उसका तैयार रहेंगे व्रती अशोक जी अलवर संरक्षक गुणायतन। बोलिए। रचना सुनील जी गंगवाल धार और व्रती अशोक जी अलवर संरक्षक गुणायतन। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री पंच इंद्रिया तो सभी बेकार है, लेकिन पर्युषण पर्व में सिर्फ रसना इंद्री पे ही ज्यादा जोर क्यों दिया जाता है? बाकी इंद्रियों को गौण क्यों कर दिया जाता है? ऐसा क्यों? किसने कहा केवल रसना इंद्री के ऊपर जोर दिया जाता है? अगर आप लोगों ने रसना इंद्री पर जोर दिया तो आपकी कमी। हमें तो 5 इंद्रियों को कसना है। और थोड़ा देखो, आपको यहाँ 5 इंद्रिय के विषयों में क्या मिला? खाने पीने की तो बात, सोए क्या गद्दा पे कि चटाई पे? हाँ, आपके कपड़े जो रोज पहनते वो कि सफेद तड़क भड़क वाले? क्या मिला? सफेद। हाँ, सफेद कपड़े। टीवी मिली देखने को? सर लहरियां मिली? पर जो देखते हैं तो वो तो 5 देखते हैं ना इंद्रियों के महाराज जी। विषय से बचे कि नहीं बचे आप? पहले बताओ। पर मोबाइल चलाते अरे, हैं, गाने सुनते मैं हैं। आपसे पूछ रहा हूँ, आप 5 इंद्रियों से बची कि नहीं बची? बचे ना महाराज जी। बच गई ना। तो इंद्री के विषयों से वही बच सकता है जो बचना चाहता है। यहाँ आकर के भी कोई बेईमान बन जाए तो महाराज क्या करेंगे? नमोस्तु महाराज जी। व्रती श्रावक अशोक जी अलवर संरक्षक गुणायतन। उसके बाद और आज इनका 10वां उपवास, जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। इनके बाद अनिता कासलीवाल महिदपुर। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमने 10 लक्षण व्रत के 10 उपवास संपन्न किए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उपवास के बाद किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए तथा इसके उद्यापन का यथार्थ स्वरूप क्या है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है। इनके माध्यम से मैं उन तमाम लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूँ। जो 10 उपवास करने वाले हैं, जो 10 उपवास कर रहे हैं, उन सबके लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप जिनने भी 10 उपवास किए हैं, अब आने वाले दिनों तक कम से कम 15 दिन कुनकुना पानी पिए, तली चीज़ें बिल्कुल न खाएं,
धीरे धीरे भूख खुलेगी और भूख के खुलने के बाद आप अपना आगे का काम करें। भूख खुल जाए तब आप काम करें, बिना भूख खुले काम न करें। जब आपकी भूख खुल जाए तब आप काम करेंगे। धीरे धीरे अभी खाने की बड़ी प्रबल इच्छा होगी, लेकिन उसे नियंत्रित करने का आप प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तो आपके खाने पीने को लेकर के हुई बात। थोड़ा योगाभ्यास करें, दिनचर्या जो हाँ आपने सीख लिए वो आप करें तो आपको 10 उपवास का अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आप अभी सीधे से खाना शुरू कर देंगे तो कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाएंगे, अन्य भी प्रॉब्लम आएगी। और जैसे जैसे आपके शरीर का फंक्शन शुरू होगा और फिर आप करेंगे तो उसके बहुत अच्छे सुपरिणाम आएंगे। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। जहाँ तक उद्यापन का सवाल है, उद्यापन क्या है? भगवान के समक्ष जाकर दोनों हाथ जोड़े और कहे, हे प्रभु, आपकी कृपा से मैंने 10 लक्षण के व्रत किए, मैंने यथाशक्ति निरतिचार पालन करने की कोशिश की, फिर भी मेरे मन वचन काया और कृतकारिता अनुमोदना से मेरे इस दोष में कोई भी दोष लगे हों, इस व्रत में कोई भी दोष लगे हों, तो प्रभु आपकी कृपा से मेरा दोष वो मिथ्या हो और मुझे ऐसी शक्ति और सामर्थ्य दें कि मैं अपने दोषों का शोधन करते हुए आगे और ऐसे व्रतों को धारण करने की सामर्थ्य विकसित कर सकूं। इस मनोभाव के साथ जब हम भगवान के समक्ष क्षमापना का भाव करते हैं तो उसके सुपरिणाम आते हैं और हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकते हैं। वो हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि बनती है। इसी तरीके से करें और उसके साथ कुछ न कुछ दान कर देने का भाव रखना चाहिए। जो संभव हो छोटा छोटा त्याग करने से, दान करने से परिणाम आएगा। अनिता कासलीवाल महितपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती रेखा अशोक कासलीवाल लोहारदा, जो विधान के पाणत इंद्र हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरे परिवार में महितपुर दिगंबर जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, हमें संस्कार शिविर में से भावना योग के साथ ऐसी कौन सी शिक्षा लेकर जाना चाहिए कि जिससे हमारे जीवन में कुछ बदलाव आए? भावना योग के अलावा और कौन सी शिक्षा ले जिससे जीवन में बदलाव आए? एक ही भाव लेकर के जाओ कि अब हमें अपना रास्ता बदलना है, जो हम कर रहे हैं उसको छोड़ना है, व्यसन बुराइयों से मुक्त होकर सम्यक पथ पर चलना है, जिन शासन का अनुरागी बनना है, बदलाव अपने आप आने लगेगा। हाँ, नमोस्तु। रेखा अशोक कासलीवाल लोहारदा, ये 10 उपवास, ये भी 10 उपवास बन कर रही हैं और विधान के प्राणत इंद्र भी हैं। और इसके बाद तैयार रहेंगे विजय कुमार जैन, रिटायर्ड प्रबंधक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ललितपुर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मैं अपने हस्बैंड के साथ पहली बार इस शिविर में शामिल हुई हूँ और मैं प्राणत बनने का सौभाग्य मिला है। गुरुवार आज के पूर्व मेरे हस्बैंड प्रतिदिन लगभग 8 बजे सोकर उठते हैं। वे कभी मंदिर नहीं जाते हैं, न ही उन्होंने कभी व्रत की है। उनकी धर्म में रुचि नहीं है, लेकिन इस शिविर में आपके सानिध्य के पास वो रोज़ सुबह 3:30 बजे उठ जाते हैं। भावना योग, पूजन, अभिषेक भक्ति भाव से करते हुए प्रत्येक धार्मिक कार्यों में भाग लिया है। उन्होंने उनका बीपी की गोली भी बंद हो गई है। उनके जीवन में हुआ परिवर्तन हमारे लिए किन कर्मों का फल है, या ये आपके सम्मोहन या कोई जादू टोना है? कृपया समाधान करें। देखो, मैं तो ये कहता हूँ जो भी है ये भाव रखो कि जादू चलता रहे, कल से बदल न जाए तो मजा है। जीवन का बदलाव यही होगा। और मैं कहूँगा प्राणत इंद्र जी से, क्या नाम है? हाँ, अशोक भाई, अब जीवन में कभी शोक ना आए, सच्चे अशोक बनो, ऐसा मनोभाव बना करके जाओ और जो रास्ता पकड़ा है इसे बदल लो। ये इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य की इच्छा शक्ति के आगे कुछ नहीं लगता। तो आप अपनी इच्छा शक्ति को बनाएं, अपनी दिनचर्या में बदलाव लाएं, बहुत अच्छा परिणाम आएगा। महाराज जी ये बोल रहे हैं कि मैं हर साल शिविर में आऊँगा। बस शिविर में तो आएंगे ही। मैं तो सोचता हूँ शिविर में जहाँ भी जाएंगे यहाँ भी बिल्कुल। मैं तो सबसे कहता हूँ शिविर में आओ नहीं, मेरे शिविर के हो जाओ। हो जाएंगे महाराज जी। ओ चलिए। श्री विजय कुमारी जैन ललितपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर के गंगवाल पुणे। हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में सपरिवार बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, भावना योग मेरे जीवन में एक बहुत नया अनुभव है। अभी तक अन्य शिविरों में तो बहुत से योग किए, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही नया नवीन अनुभव है। तो मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि इससे वाकई
मतलब मेरे जीवन में 10 दिन में बहुत परिवर्तन आया। लेकिन गुरुदेव, जब भी भावना योग करता हूँ तो मन की चंचलता के कारण मन बार बार भटकता है और जो तारतम्य होता है वो टूट जाता है। मैं कई बार प्रयास करता हूँ कि मेरा मन लगा रहे, फिर भी 2 मिनट के गैप में तारतम्य टूटता रहता है। तो ऐसे में गुरुदेव कैसे मन को स्थिर किया जाए ताकि मन की चंचलता खत्म हो और हम पूरा योग ध्यानपूर्वक स्थिरता के साथ कर सकें? देखिए, मन का अपना एक स्वभाव है, मन में चंचलता आती है और ऐसी स्थितियां बन जाती है, बदल जाती है, लेकिन फिर भी हमें विचलित नहीं होना है। आप नियमित अभ्यास करते रहिए। अगर हम दीर्घ उच्चारण पूर्वक कुछ भी करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एक विशेषता है, वो बिना तर्क के कुछ भी ग्रहण कर लेता है। आप आधे अधूरे मन से भी कुछ बात करेंगे तो उसका असर आएगा और वो असर कालांतर में इतना विकसित हो जाएगा कि आपके मन में स्थिरता आएगी। और कोशिश करें जो शब्दोच्चारण हम कर रहे हैं उसका भाव हमारे अनुभव में आए, फीलिंग में आए, मन अपने आप लगे। नमस्ते। श्री राजेश सच में डॉक्टर क्या? पहले डॉक्टर के.एम. गंगवाल साहब और उसके बाद श्री राज प्रकाश जी पहाड़िया तैयार रहिएगा। त्रिवार नमस्तु। गुरुवर, आपसे अनुमति लेकर कल मैं आचार्य विद्यासागर जी के चरणों में गया था और वहाँ भावना योग के बारे में बताया और पूर्णायु नाम का जो आयुर्वेदिक अनुसंधान जबलपुर में आ रहा है उसमें ट्रीटमेंट में भावना योग, अरहम योग, नमोकार हीलिंग, भक्तांबर हीलिंग ये सब लिया जाए, ऐसा मैंने बताया है। उसके बारे में डेफिनेटली आगे कुछ कार्यवाही होगी। गुरुवर, मेरा जो सवाल है वो मृत्यु के बारे में है। एक डॉक्टर के नाते हमें आज भी जो रिसर्च कहता है कि मृत्यु के बारे में हम सभी एलोपैथिक डॉक्टर कुछ भी नहीं जानते क्या होता है मृत्यु के वक्त, क्यों होता है, क्योंकि आज हमारा रिसर्च कहता है कि हमारी बॉडी ऐसी रखी और वो प्रिजर्व करके रखी तो उसको पुनर्जीवित कर सकते हैं 40-50 साल के बाद में। आज जापान में, यूरोप में कई बॉडियाँ ऐसी रखी है कि जो 20 साल 30 साल के बाद में पुनर्जीवित कर सके, ऐसा उनका विज्ञान का विश्वास है। तो हमारे जैन दर्शन के अंदर जब हम मरते हैं, हमारा मेडिकल साइंस कहता है कि ब्रेन वेव खत्म हो गई, मर गया, हार्ट बंद हो गया तो मरता नहीं है, मगर इसके बजाय हमारा जैन दर्शन कहता है कि जब हम मरते हैं तो हमारा जीव ऊपर जाता है, ढाई मोड़ लेता है, समुद्घात करता है और वापस नया जन्म लेता है। मगर हमारा ये मेडिकल साइंस और ये एक दूसरे से मेल नहीं खाते, तो गुरुदेव इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये बात जैसे आपने जापान की बात की कि 20 साल के बाद को पुनरुज्जीवित हो गया, ये मैंने आज पहली बार सुना है। अगर पुनर्जीवित हुआ नहीं है गुरुवर, विज्ञान का विश्वास है। वो विश्वास है लेकिन वो साकार नहीं होगा। हमारी आयु के क्षय से हमारा मरण होता है। आयु नष्ट हो जाने के बाद पुनः उस शरीर में उस जीव की उत्पत्ति कतई संभव नहीं है। आपने ये जो सवाल किया कि हम विज्ञान और जैन धर्म की इस पूरी प्रक्रिया को कैसे जोड़ें, विज्ञान तो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारता ही नहीं, शरीर के फंक्शन को देखता है और आपके हिसाब से ब्रेन डेड, हार्ट फेल हो गया तो फिर व्यक्ति जी नहीं सकता। जैन धर्म इसी बात को अपने शब्दावली में कहता है, हमारे प्राण निकल गए तो हम जी नहीं सकते। हमारे प्राण में उच्छ्वास भी एक प्राण है, आयु भी एक प्राण है। हमारी नाड़ी हमारी उच्छ्वास प्राण से चलती है और आयु के रहने तक हमारा ब्रेन और हार्ट काम करता है। आयु पूरी होते ही वो सब नष्ट हो जाता है, तो शरीर तो शिथिल हो गया, ख़त्म हो गया। अब विज्ञान तो यहीं रुक जाता है, जैन धर्म उससे आगे बढ़ता है कि अब हम नए जन्म को लेते हैं और वहाँ नए शरीर का निर्माण करके अपनी नई कहानी शुरू करते हैं। इसलिए इसमें और उसमें कोई विज्ञान जहाँ रुकता है, धर्म उससे आगे की बात करता है। तुलना करने की कोई आवश्यकता और अपेक्षा नहीं है। हाँ। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। मैं आमंत्रित करूं डॉक्टर राज प्रकाश जी पहाड़े अपने कमेटी के साथ पूर्व बता दूं आपको कि पूज्य गुरुदेव द्वारा तन को स्वस्थ, मन को मस्त और आत्मा को पवित्र बनाने वाला जो अभिनव प्रयोग भावना योग का चल रहा है, उस पर बहुत लोगों की एक मांग थी कि कोई इस पर एक पुस्तक मिल जाए जिसमें हम लोग भावना योग को अच्छी तरह समझ सकें। तो बड़ी प्रसन्नता है कि आज प्रातःकाल प्रवचन के मध्य भावना योग की एक पुस्तक तैयार हुई है, उसका विमोचन हो गया है और आज वह पुस्तक श्री मुकेश जी कीर्ति नई दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी, श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची गुणायतन ट्रस्टी, श्री विजय जी सरावगी कोलकाता शिरोमणि संरक्षक गुणायतन और श्री महावीर जी लोहाड़िया गुणायतन ट्रस्टी कोलकाता और श्री मुन्ना जी पहाड़िया कोलकाता और श्रीमती पूनम राजेश जैन पुणे गुणायतन ट्रस्टी, इनके सौजन्य से आज
हाँ, और उनके सहयोग से पूज्य गुरुदेव का जितना भी साहित्यिक कृतियां हैं वो आधे दाम पर उपलब्ध हुआ है और भावना योग की पुस्तक मात्र 10 रुपये के कॉस्ट पर यहाँ वितरित हुआ है बहुत संख्या में। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी शिविरार्थी अभी भी जो लोग नहीं ले पाए हैं, आप अधिक से अधिक संख्या में भावना योग की पुस्तक और पूज्य साहित्य गुरुदेव की साहित्यिक कृतियों को अवश्य यहाँ से लेके जाएं। श्री राज प्रकाश जी पहाड़िया। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि विराट सागर जी महाराज की जय जय। हमने आयाराम और गयाराम के एक छोटे से शब्द से क्षमा को सीखना शुरू किया और आज ब्रह्मचर्य समान इतने जटिल सब्जेक्ट पर, जटिल विषय पर बहुत सहजता से हमारे बड़े गुरुजी प्रमाण सागर जी ने सरलता से इसको समझाया और ये 10 दिन का शिविर अब समापन की ओर बढ़ गया है। मैं सारे शिविरार्थियों जो दूर दूर से आए हैं, बेंगलोर से लगाकर, दक्षिण से लगाकर, उत्तर और पूर्व से लगाकर पश्चिम तक, देश के सभी कोने से जो शिविरार्थी आए हैं, उन सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हमारे आमंत्रण पर, हमारे निमंत्रण पर यहाँ पधारे और शिविर में आपने 10 दिन यहाँ पर रहे। मैं आपके साथ हुई किसी भी असुविधा, चाहे आपको आवास में हुई, यातायात में हुई, भोजन में हुई और कहीं और हुई हो, उसके लिए मैं ट्रस्ट कमेटी और चतुर्मास कमेटी की ओर से आपसे क्षमा चाहता हूं, कोई तकलीफ हुई हो। मैं इसके साथ ही इस शिविर को सफल बनाने के लिए मैं अशोक भैया जी जिन्होंने लगातार सेवा दी, विमल भैया जी, रुपेश भैया जी के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। संगीतकार के रूप में मुन्ना लाल जी पहाड़िया कलकत्ता, नीलेश भैया और विकास भैया रतलाम जी ने जो सेवाएं दी है उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं समर्पण की मिसाल जो कायम करते हैं प्रमाण सागर सेवा संघ ललितपुर वाले पंकज भैया और छोटे भैया और उनकी टीम के प्रति भी धन्यवाद और ज्ञापित करता हूं, अनुमोदना करता हूं। उनकी सेवाओं के बिना हमारे कार्यक्रम सफल नहीं होते हैं। मैं नंदन भैया, अखिलेश भैया की टीम को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। लाकर सुविधा के लिए अजमेर से हमारे बाबूलाल जी, प्रभाचंद जी आए हैं, उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। पारस चैनल, जिनवानी चैनल, महावीरा चैनल और प्रमाणिक ऐप के विजय भैया और उनकी पूरी टीम के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपके बिना सहयोग के हम पूरे देश में सब लोगों तक ये मैसेज नहीं पहुंचा पाते। और साउंड सिस्टम बहुत बढ़िया है, उनके प्रति भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मुन्ना लाल जी पहाड़िया और संगीतकार नीलेश जी और रतलाम वाले जो भैया, उनके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं हमारी इन सारी सेवाओं के लिए बड़वानी युवा संघ के साथियों ने आवास व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को बहुत बेहतरीन तरीके से संभाला। उन सारे युवाओं के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे भोजन की तारीफ आप सब दूर सुनी होगी, सब दूर से खबरें आ रही है, उसके लिए मैं अंजर जैन समाज को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने व्यवस्था संभाली। मैं पूजन व्यवस्था जो यहाँ बेहतरीन चली, उसके लिए बाकानेर के युवा समाज को धन्यवाद देता हूँ। हमारे पंजीयन के लिए मनावर और सुसाई समाज को धन्यवाद देता हूँ। त्यागीरवती की जो भोजनालय है उसको मुन्ना लाल जी ने सहजता से चलाई, मैं उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सिक्योरिटी के योगेन जी, साउंड सिस्टम और हरिओम जी सिक्योरिटी वाले, उनके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। प्रचार प्रसार समिति के प्रति भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। 52 गजा स्टाफ ने लगातार काम किया, उनके कप्तान इंद्रजीत मंडलोई और पूरी टीम के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। प्रचार प्रसार समिति ने भी बहुत अच्छा काम किया, मैं उनके प्रति धन्यवाद करता हूं। मैं गुणायतन ट्रस्टी परिवार को विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सबकी उपस्थिति, आपकी सबकी इतनी सक्रिय उपस्थिति से ही यह कार्यक्रम सफल हुआ। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, गुरुदेव, जिस व्यक्ति के आगे गुणायतन लग जाता है वो समाज में अपना एक कदम आगे बढ़ा लेता है। गुणायतन शब्द ही इतना जैन समाज में महत्वपूर्ण हो गया है। किसी व्यक्ति के आगे गुणायतन लग जाता है, वो व्यक्ति का कद अपने आप बढ़ जाता है। उन सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपकी सक्रिय भूमिका रही। हमारे यहाँ भोजन व्यवस्था में रतलाम के मधुकांत जोशी जी ने जो व्यवस्था दी है, मैं उसके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं चतुर्मास कमेटी जो हमारी थी, उस कमेटी के प्रति भी धन्यवाद करता हूं। निमाड़ महिला मंडल के प्रति भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और अंत में मैं आचार्य भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद स्वरूप प्रमाण सागर जी और विराट सागर जी को यहाँ भेजा। मैं ये जितने लोगों की मैंने बात की, जितनी सफलता की बात की, ये सारे
गुरुदेव के आशीर्वाद से हुआ, प्रमाण सागर जी के आशीर्वाद, विराट सागर जी के आशीर्वाद से कार्यक्रम हुआ। हम सब एक निमित्त मात्र हैं, आप और हम एक निमित्त के रूप में यहाँ खड़े हैं, किंतु ये सारा आशीर्वाद, सारी कृपा, सारी कृतज्ञता गुरुदेव की है। और इसी गुरुदेव की कृपा से ये 52 गजा कहाँ से कहाँ हमें पहुँचा दिया। ये जितने निर्माण कार्य हो रहे हैं, जितनी सुविधाएं हम दे रहे हैं, जो हमारे कल्पना से ऊपर है, वो सब आपके आशीर्वाद, आपके विजन के प्रति धन्यवाद करता हूँ। एक और सूचना शिविरार्थियों के लिए, आपके कल की टिफिन की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। जिन्हें भी टिफिन ले जाना है, कृपया वे टिफिन लेकर जाएं। और मेरा आपसे अंत में आग्रह है कि आप मंडल विधान में अवश्य पधारें और जीवन में एक बार अवश्य 52 गजा हर साल आने का नियम लें। शक का समाधान।